नेक्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है भाई? अच्छा, आप लोग ना हेडिंग वाला एक नोट्स बनाया करें। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पढ़े कैसे, और मुझे ये चीजें, मुझसे कई बच्चे पूछते हैं सर आपको इतनी सारी चीजें याद कैसे रहती है। याद करने का तो देखो कोई फंडा होता नहीं है, सबका एक ही तरीका है, वो सब पर लागू होता है, मुझ पर भी, सब पर भी। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा बार उन चीजों को पढ़ोगे, उतने लंबे समय तक याद रहेंगे। लेकिन बच्चे फिर भी पूछते हैं कि सर फिर भी कैसे, तरीका बताइए। तो आप नोट्स बनाया करें, जैसे कि मैं बनाता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ क्वेश्चन नोट्स। जैसे आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नोट्स बनाता हूँ, जिससे मेरी मेमोरी भी शार्प होती है और मुझे चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तरीका क्या है, ये चीज आप भी कर सकते हो, आप भी अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो क्वेश्चन नोट वाले मेथड से। ये मेरा खुद का तरीका है, मैंने किसी से टीपा नहीं है, हो सकता है पहले से ये तरीका चल रहा हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत पहले से ये काम कर रहा हूँ। होता क्या है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए क्वेश्चन नोट्स में क्या बना रखा है, मैंने सिर्फ क्या रखा है, जो मेरे पास क्वेश्चन नोट्स होते हैं। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नोट मतलब उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है अपना, जैसे IRRI ये है, CIMMIT सिमिट है, तो मैंने अपने क्वेश्चन नोट में सिर्फ ये इतना लिख रखा है, बस IRRI सिमिट, सिर्फ मुझे पता रहे कि हाँ मुझे क्या बताना है। मैंने इनके पूरे आंसर भी नहीं लिख रखे। जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने किताबों से अलावा कहीं लिखी नहीं है, ये सिर्फ मेरे नोट्स में मिलेंगी। बाकी के क्वेश्चन नोट्स में ये पूरी डिटेल होती नहीं है, क्वेश्चन नोट्स में सिर्फ इतना लिखा होता है। तो जब भी मैं रिवाइज करता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ मुझे क्या नजर आता है, सिर्फ IRRI नजर आता है। अब मुझे इसके बारे में सारी चीजें बतानी होती है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरे नोट्स के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ IRRI लिखा है। अब इसके बारे में सारी चीजें बताता हूँ, तो मेरा पूरा दिमाग खप्पा जाता है इसमें सारी चीजें याद करने में। अब अगर मैं यहाँ पर आंसर भी लिख दूँ, जैसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत से बच्चे डायरेक्ट किताबों से पढ़ते हैं। डायरेक्ट किताबों से तब पढ़ना चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। पहली बार आप किताब से पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके बाद अपने नोट्स बना लो और एक क्वेश्चन नोट्स बना करके रखो। रिवीजन जो होता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन नोट से ही करना चाहिए, हमेशा। अगर आपको चीजें याद करनी है तो क्वेश्चन नोट से याद करो। जैसे आपने ये सारी चीजें लिख ली, क्वेश्चन लिख ली, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आपको आंसर नजर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो है ही नहीं आपका, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर बताओ। लेकिन जो बच्चे किताबों से ही रिवीजन करते हैं, किताबों से ही पढ़ लिया और किताब उठाकर फिर रिवीजन कर रहे हैं, तो वो रिवीजन नहीं होता। वहां पर आपके दिमाग पर प्रेशर तो पड़ता ही नहीं है। आपने जैसे कोई भी किताब उठा ली, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई किताब ले लेता हूँ, कहाँ किताब ही नहीं मिलेगी अभी तो, जैसे मान लो चलो ये ले लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये मेरी बुक है, इसमें पूरा डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसमें से रिवीजन करना है। अब जब मैं रिवीजन करूंगा, तो मैंने मान लो मुझे यही रिवीजन करना है, तो रिवीजन जब करूंगा तो मुझे IRRI तो दिखेगा भाई, आंखें नजर तो जाएगी ही जाएगी, मुझे साथ में आंसर भी नजर आ जाएगा। अब मेरे दिमाग पर प्रेशर तो पड़ा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने किताब खोली, मेरी नजर आंसर पे चली गई। आंसर पे चली गई तो मेरे दिमाग में पड़ गया क्या इसका आंसर तो ये है। अब आप भले ही कहते रहो कि IRI का मतलब होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उससे क्या फर्क पड़ना है, आपके दिमाग में तो पहले पता चल गया, आपने आंसर तो देख ही लिया। मजा तो तब है जब आपको ना आंसर देखा ही ना हो, सिर्फ आपने IRRI देखा हो और फिर उसका आंसर बताओ बिना देखे, तब तो आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा। तो बच्चे ऐसे रिवाइज करते हैं किताब में से देख करके, तो वो किताब में से देख करके जो रिवीजन होता है ना, वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि दिमाग पर प्रेशर पड़ता ही नहीं है, शार्प दिमाग बनेगा कैसे। तो इस तरह की चीजें आप भी एक्टिविटी करो।